मैंने आपको दो ग्राफ बताए थे, साइन वर्स साइन है और कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और जेई के लिए। आज कुछ सिलेबस में चेंजेज हुआ है, तो अभी आपको पीसीएम का भेजा गया है क्लास 11th एंड 12th का। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो चेंजेस सिलेबस में हुए पीसीएम में 11th एंड 12th में, वो सभी फालतू टॉपिक है जो अधिकतर पहले भी आपने 11th भी पढ़ा था। तो मैथमेटिकल रीजनिंग 11th में जो चेंज हुआ है, और उसमें लीनियर पॉइंट क्लास 12th में आप सिलेबस देखिए 12th का, तो रोले लेग्रांजेस, रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन, इस टाइप के कुछ हैं। डिटरमिनेंट में 3 इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें ट्राइबल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, इस टाइप से रिड्यूस हुआ है। कुछ लीनियर फॉर्मिंग में से हुआ है, कुछ टॉपिक से जो मैं आपको बता दूं बहुत ही फालतू थे, जो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन, लिमिट एज द सम मेथड, डेफिनेट में, और लिमिट एज द सम, लीनियर फॉर्मिंग में पार्ट कम हुआ है, रेट ऑफ चेंज पूरा ही हटा दिया गया है, और फिर अप्रोक्सीमेशन और भी चेंज हुआ है। तो लगभग ये मान के चलिए 90% है। इसको भी मैं प्रोवाइड ही करता था क्योंकि जेई में नहीं था ये। तो आप ये समझ लीजिए, अभी सर बता देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सिलेबस में चेंजेज हुए हैं वो अधिकतर ओनली फॉर बोर्ड क्लास था, जिसका जेई से कोई लेने देना नहीं था, वो सारे उनने चेंज करे। तो इस बहुत अच्छी चीज है, 11th में से ही वही टॉपिक हटाए गए। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग और आप पढ़ते थे, मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक था, और प्रिंसिपल टीआई है मैथमेटिकल इंडेक्शन, मैथमेटिकल इंडेक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सभी फालतू टॉपिक। और भी एक दो तीन चीजें और उन्होंने हटाई हैं, लेकिन आप देखिए 11th में लिमिट और डेरिवेटिव, इनइक्वलिटी सभी अच्छे से रखे गए। सेट्स में थोड़ा सा हटा दिया गया है, तो स्टैटिक्स में कुछ हटाया गया है। स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल इंडेक्शन ये जेई में नहीं था, मेंस में था। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस 11 12th में रिड्यूस किया गया है उसका 90% जेई से कोई लेना देना नहीं था। ये क्लियर है? तो आप इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। और कुछ जो चेंजेस हैं, देखिए बेटा, उनने तो रिड्यूस कर देते आर्टिकल 1.2 इसमें से नहीं करना, एक्सरसाइज 1.2 नहीं करना। लेकिन क्या होता है, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो जेई से बाहर थे, उनका कोई लेन देन नहीं था आगे, और इसमें से जो कुछ चेंज है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। तो इसलिए 10-20% सिलेबस जो है वो रिलेटेड होता है। आपको मैं बता दूं, देखिए बेटा, 10x की क्लास 11th में आई है, इसकी डोमेन क्या थी? रियल नंबर, डोमेन रियल, ये क्लियर है? साइन एक्स अपॉन कॉसेक, तो इसमें कॉसेक जहां जहां जीरो देगा तो रियल एक्सेप्ट पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, क्योंकि 10x पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे इनफाइनाइट देगा। ये क्लियर है? तो रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये डोमेन है। ये क्लियर? इसकी डोमेन और रेंज क्या है? क्योंकि आप माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये क्लियर? और टेन इनवर्स माइनस एक्स अभी आगे लिखाऊंगा प्रॉपर्टी, माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसलिए कैसा फंक्शन है? ऑड। और 10x का पीरियड कितना होता है? पाई। 10x का पीरियड कितना होता है? क्योंकि बेटा ये ऑड है, जिसे माइनस रखेंगे तो टेन वर्स माइनस आएगा। ये ऑड फंक्शन है 10x, तो टेन वर्स 10x भी ऑड होगा, और जो इसका पीरियड होगा वही इसका होगा। तो 10x, क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। तो इट इज, ये क्लियर है? ऑड फंक्शन, पीरियड इज पाई। ये क्लियर? अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, आप नोट करें। अब जल्दी बन जाएंगे, थोड़ा फास्ट नोट करिए, सिलेबस से आप वाकिफ हो गए। और बेटा ये मान के चलना कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी है, और उसमें मैं सीएनडी में से लेग, हाँ, रॉले लेग्रांजे थ्योरम हटा दी गई है, रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया, अप्रोक्सीमेशन, लिमिट एज द सम, ये जो मैं आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूँ कुछ रिलेशन में हटाया गया है, वो सब मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो 90% फालतू था, जिनका जेई से कोई लेना देना नहीं था, ओनली फॉर बोर्ड क्लास। जो मैं आपको 11th में बार बार रिपीट करता था कि 15-20 नंबर का अपन बेटा ओनली फॉर बोर्ड क्लास, अब सिर्फ 5 नंबर 2 नंबर का ही बचेगा ओनली फॉर बोर्ड क्लास। और एमपी बोर्ड सीबीएसई में एनसीईआरटी लगी हुई है, इसलिए दोनों में से जो चेंजेज है वो दोनों में सेम है। नोट कर।
ये नोट हो गया। अब देखो बेटा इसका ग्राफ एक जैसे ही है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 10x, तो 10 बाय, इधर देखिए बेटा y इक्वल टू n पाई प्लस x, n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने आपको नोट्स भी भेजे थे, इसमें देखो बेटा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। ये ओपन इंटरवल, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेटा? अब मैं आप लोगों को यहाँ देखिए बेटा n इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू x, तो बेटा यहाँ देखिए अब y माइनस पाई बाई 2 रखूंगा, एक बार समझा रहा हूँ, और पाई बाई 2 रखूंगा तो ये आएगा। ये क्लियर बेटा, ये फिक्स है। आप ये देखिए n इक्वल टू -1 y इक्वल टू -5, दो तरीके हैं, ध्यान समझना बेटा ग्राफ भी, क्योंकि बहुत जगह हेल्प करेगा। माइनस पाई बाई 2 रखता हूँ, y फिक्स है, ओपन इंटरवल, तो x कितना आएगा बेटा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x आएगा 3 पाई, मतलब y इक्वल टू -5 प्लस एक्स है, तो x वेरी होगा पाई बाई 2 से 3 पाई, ओपन इंटरवल। फिर भी आप चेक कर लेना, ये फिक्स रहेगा -5/2 से +5, ये x वेरी होगा। फिर भी आपको कुछ लगता है तो बेटा π/2 रखेंगे, -5 प्लस π/2 -π/2 होगा, ये इसके बीच में ही आएगा, y फिक्स है, x5 और 3π/2 रखिए आप तो प्लस π/2 आएगा, मतलब y बिलोंग्स टू -π/2 से इसके बीच में यहाँ चेंजेस होंगे, लेकिन आप इसमें रखिए और y की वैल्यू माइनस, जैसे π/2 रखेंगे तो -π/2, 3π/2 रखेंगे प्लस π/2। कभी कभी आप जैसे उल्टा भी सोचें, ये दिया हुआ है तो आप चेक कर लें उल्टा, यहाँ रख के देखें, ये आना चाहिए y की वैल्यू, ये नोट करिए बेटा। थर्ड n इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो y इक्वल टू 5 प्लस एक्स। अब तो आप यदि स्मार्ट हैं तो -π/2 रखिए, ये क्लियर है, तो -π/2 5 प्लस एक्स, तो x कितना आएगा -3π/2, और प्लस π/2 रखेंगे तो x कितना आएगा -π/2। 5 प्लस एक्स है तो -3π/2 से -π/2, फिर भी रख के देखो बेटा, पाई -3π/2 -π/2, पाई -π/2 प्लस π/2 वेरी करके सही है। 2 और n इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू आएगा 2π प्लस, ये क्लियर बेटा, और -π/2 रखेंगे -5π/2, और प्लस π/2 रखेंगे -3π/2, और -2 रखेंगे, ये बेटा -π/2 तो 3π/2, ये क्लियर हो, π/2 रखेंगे तो 5π/2, चेक कर लो बेटा, यहाँ 3π/2 रखिए तो -π/2, 5π/2 रखेंगे π/2 सही है, बाय हमेशा -π/2 से प्लस π/2 वेरी करेगा, ये नोट करें, मैं ग्राफ बनाता हूं। यहाँ ओपन इंटरवल, ये नोट कर लीजिए, ये टॉपिक बेटा जेई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रिंसिपल वैल्यू आगे आने वाला अब इजी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, बच्चा ये कंडीशन नहीं पेज पाता, मुझे इसका इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर आएगा +1, इस कंडीशन में करना है तो +1, ये जैसे बेटा देखिए इस कंडीशन में करना है 2π प्लस एक्स तो +1 आएगा कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें। हो गया नोट। अब देखिए ग्राफ बता, ग्राफ भी बेटा एक जैसे ही है वो, मतलब दो दो के जो साइन वर्स का चला था, देखिए साइन वर्स में क्लोज था, हाँ
x इक्वल टू n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल बेटा n इक्वल टू 0 पे इधर देखो, ये जनरल सॉल्यूशन था। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू x आएगा। मैं आपसे बोला 1/2 नहीं है बेटा, ये y यहाँ से यहाँ तक वेरी, y फिक्स है। मैंने लिखा माइनस, तो y की वैल्यू माइनस π/2 रखेंगे तो x क्या आएगा माइनस π/2, और y की वैल्यू π/2 रखेंगे तो x ओपन इंटरवल, मतलब x इज वेरी फ्रॉम माइनस π/2 से प्लस π/2 ओपन इंटरवल। कैसे बेटा, ये है ना, ये फिक्स है, मैंने यहाँ लिखा है नाउ कीपिंग इन माइंड दैट y फिक्स है माइनस π/2 से, तो आपके पास y इक्वल टू x आ गया बेटा, ये n इक्वल टू 0 रखा। अब y की वैल्यू मैं माइनस π/2 रख रहा हूँ तो x क्या मिलेगा माइनस π/2, और y की वैल्यू प्लस π/2 रखूंगा तो प्लस π/2 मिलेगा x। तो x कहां से कहां तक वेरी होगा माइनस π/2 से प्लस π/2। अब क्लियर है, इसमें भी बेटा वही रखूंगा y माइनस π/2, तो इस इक्वेशन में ये वेरी करेगा x, मैं बार बार बोल रहा हूँ y हमेशा फिक्स रहेगा माइनस π/2 से प्लस π/2, जो भी चेंजेज होंगे वो x में होंगे। माइनस π/2 रखेंगे तो x क्या आएगा π/2, प्लस π/2 रखेंगे तो x 3π/2। इस इक्वेशन में x वेरी होगा π/2 से 3π/2, इसमें अलग अलग होंगे। इसलिए बेटा सभी में याद रखना, साइन इनवर्स में y वेरी करेगा क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2, कॉस इनवर्स में y बिलोंग्स टू 0, पाई, टेन इनवर्स में माइनस π/2 से प्लस π/2 ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स में 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स में 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2, और कुसिक इनवर्स में माइनस π/2 से प्लस π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। ये चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेज होंगे वो x, ये फिक्स है, ये आउटपुट तो यही आएगा। क्लियर है बेटा, आपको मैंने बोला इस चीज में थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, तभी स्ट्रांग होगा आईटीएफ, इसलिए मैंने बेटा डिफरेंशिएशन के बाद आईटीएफ पढ़ाया। एलसीडी सीडी पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन, फिर आप बोलेंगे तो डेटा अच्छा है, डिटरमिनेंट में कुछ पार्ट हट भी गया, हाँ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हट गया है, मैट्रिसेस में फाइंड द इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो हटा दिया गया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना वो भी हटा दिया गया। आपके पास सिलेबस है, उसको बेटा नोट कर लेना, बोर्ड को मैं आपसे बोला इनमें से जेई में नहीं आता था, आप उसको लगा लेना, अच्छा रहा ये हट गया। अब जो भी पढ़ना बोर्ड और जेई के लिए 95% सिमिलर। अब देखो बेटा, जिसने भी सिलेबस चेंज किया क्लास का वो सब अच्छा अच्छा लोग बैठे हुए हैं, भले ही वो कोरोना है, जैसे आप खुश हो रहे हो घर में बैठे हैं, कोरोना है तो सिलेबस कम हो गया, तो अगली बार हम तो 100 में से बोले 101 लाएंगे नंबर, बोले क्योंकि सिलेबस कम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिलेबस ही 15 दिन का था जो कम किया गया है, 15 दिन से ज्यादा का नहीं था वो सिलेबस। इसलिए ये बात आज ही दिमाग से निकाल देना, पूरा ही पढ़ना हमको, और वो तो उसमें से आधा तो मैं पढ़ाते नहीं था। इधर देखो बेटा, अब मैं आपको ये बता दूं y इक्वल टू एक्स, ये आउटपुट ये फिक्स है बेटा, माइनस π/2 से प्लस पाई, इसी की वैल्यू। तो बेटा ये देखो, ये माइनस π/2, ये प्लस π/2, ये y इक्वल टू ऐसी लाइन आई, ये y इक्वल टू एक्स था बेटा, ये माइनस π/2 से प्लस π/2, ये डार्क, ठीक। अब आप देखते हैं π/2 से 3π/2 में y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, m की वैल्यू बाहर, स्लोप कैसा है m इक्वल टू टेन थीटा बाहर, थीटा कितना आएगा 40 डिग्री, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी आएगी, नेगेटिव होता तो लाइन ऑप्टिज एंगल आता बेटा y इक्वल टू mx प्लस, इसलिए ये पाई क्योंकि जीरो से पास हो रहा है, ये 3π/2। फिर मैं आपको बता दूं, और यहाँ ऐसे बबल्स लगा दें क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब π/2 से ये देखो बेटा ऐसी है, ये माइनस π/2 से प्लस π/2, यहां से ऐसी है, ये पाई है
और ये 3π/2 ऐसा चले। ये लाइन हो गई बेटा y इक्वल टू -π+। इसमें मैं आपको ये भी समझा दूं, -π ये -x और x पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, y पे नेगेटिव होगा। ये π/2 से 3π/2 में देख रहे हैं लाइन ये आई। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, जैसे tan इनवर्स tan 3 ये आप देखना पड़ेगा। 3 मतलब कितना आता है 180 57, 3 कितना होगा 171, इसके बीच में आता है। तो आंसर आ गया बेटा। जैसे मैं आपको अभी कराऊंगा ये क्वेश्चन tan इनवर्स tan 3 की प्रिंसिपल वैल्यू बताना। तो बेटा जो 3 है ना 180 और 3 कितना होगा 57, 180 57, तो 171 आएगा। 171 इसके बीच में आता है क्योंकि ये 92 to 70 है। तो इस लाइन में आप रख दीजिए 3, तो आंसर आएगा -π3 -π+। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये हेल्प करेगा। अब आपको जो प्लॉटिंग करना ना, ये इसका यहाँ सर्कल लगा दो। अगला बेटा ये 2π आएगा और 5π/2। तो अगला जो ग्राफ है वो 3π/2 से 5π/2। ये क्लियर है, यहाँ सर्कल है इस टाइप क्या है। और आप देखिए 3π/2 से ये आएगा -2π+, और ये -π/2 से ये -π है और -3π/2। एक ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे चलेगा। और यहाँ सब सर्कल ओपन इंटरवल है, इस टाइप से चलेंगे। और ये -3π/2 से -π/2 ये वाला है बेटा, और ये आएगा पाई इक्वल टू π+। ये क्लियर है, ये बना लीजिए आप लोग, ये हेल्प करेगा। और प्रैक्टिस करना 5-10 मिनट और लगेंगे। कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो गया ग्राफ कंप्लीट बेटा, फटाफट नोट कर। ये हो गया बेटा ना। अगला देखो, इसको नोट करें, फिर मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स ये फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है बेटा cos x अपॉन sin x। तो sin x जहां जहां जीरो होगा वहां एक cot x नॉट डिफाइन होगा। जीरो कहां होता है बेटा पाई के मल्टीपल पे, क्योंकि sin 0 0 sin पाई 0, तो रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। ये क्लियर बेटा, ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये कोडोमेन है 0, पाई इज डिफाइंड। ये नोट करो, ये फंक्शन है r एक्सेप्ट n पाई डिफाइंड है cot इनवर्स cot x। ये क्लियर है। तो डोमेन क्या होगी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, रेंज क्या है ओपन इंटरवल 0 पाई। ये क्लियर। अब आपको बता दूं cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स, इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। इवन के लिए बेटा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऑड के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ना ऑड है ना इवन,
neither even nor odd function। और ऑल, ये बेटा अगली प्रॉपर्टीज है, ये जो बता रहा हूं इसके लिए बताई मैंने, इसलिए लिखिए। और पीरियड इज पाई, क्योंकि आपको मालूम है कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, पीरियड इज पाई। नोट करें, फिर ग्राफ बनाते हैं। हो गया बेटा, नोट हो गया। यदि बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता तो माइनस ऑड होता, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता तो इवन। हो गया नोट। ये क्लियर। अब देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो कॉट y इक्वल टू कॉट एक्स, यानी tan y इक्वल टू tan। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, n पाई प्लस एक्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर मैं आपको वही लिख रहा हूं, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। जो भी चेंजेस होंगे, ये नोट हो गया बेटा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, दो और सिंपल है बस। अब आप समझ जाए, जैसे बेटा n इक्वल टू 0 रखे, 0 रखा, -1 0 -1 +1 -2 +2 मोर देन सफिशिएंट। फिर आप समझ जाएंगे, फिर और ट्रिक बता दो। 0 रखेंगे y इक्वल टू x, तो फिर y 0 रखूंगा, x 0 आएगा। पाई रखूंगा तो ये 0 से पाई वेरी करेगा। दूसरा n इक्वल टू 1 रखेंगे, y प्लस एक्स आएगा। 0 रखेंगे बेटा तो x क्या आएगा, -5। और इसमें पाई रखेंगे तो x 0, तो ये -पाई से 0 वेरी करेगा। इसमें भी उल्टा चेक कर लीजिए, -पाई रखेंगे y 0 और 0 रखेंगे पाई, इसके बीच में। थर्ड n इक्वल टू -1, तो -पाई से +x। ये क्लियर बेटा। अब आप 0 रखिए तो x क्या आएगा, पाई। इसको पाई रखेंगे तो x क्या आएगा, -2 पाई। तो -2 पाई से, ये क्लियर है, नहीं +2 पाई आएगा। तो पाई से 2 पाई वेरी करेगा। और फिर भी चेक कर लें बेटा, पाई रखेंगे तो 0, 2 पाई रखेंगे तो +पाई। 4 n इक्वल टू 2, तो 2 पाई प्लस एक्स, y 0, x क्या आएगा, -2 पाई। ये y इक्वल टू पाई, x क्या आएगा, -पाई। और n इक्वल टू -2, ये 0 रखिए, x क्या आएगा, 2 पाई, -3 पाई। फिर भी आप चेक करके देख लीजिए, ये क्लियर बेटा। ये +2 पाई आएगा और ये 3 पाई आएगा, 2 पाई से 3। चेक करके देखो बेटा, 2 पाई रखेंगे 0, 3 पाई रखेंगे +पाई। इसका ग्राफ बनाना है, और 0 और पाई पे कैसे, ओपन इंटरवल। ये देखिए, ये नोट हो गया। अब ग्राफ देखिए, इसमें भी सिंपल सा ही ग्राफ। अब ये y की ये एक्सेस y एक्सेस और एक्सेस, अच्छा ये 0 से y तो फिक्स है बेटा, 0 से पाई y फिक्स है। अब y इक्वल टू एक्स देखिए, 0 से पाई, 0 y इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन आती है, ये पाई y। लेकिन यहाँ अगला बेटा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई कौन सी है बेटा,
ये पाई से 2 पाई। ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, यदि प्लॉट करना है तो m इक्वल टू 1 है तो थीटा 45 है, एक्यूट एंगल है, ऐसी लाइन है। ये 2 पाई से 2 पाई में क्या है, और 2 पाई से 3 पाई में देखिए बेटा माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ऐसी आएगी। ये क्लियर है, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, इसमें स्लोप बेटा ऐसा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट भी कितना है, पॉजिटिव, तो ऐसा है। ये माइनस पाई से 0, ये क्लियर। तो अगला माइनस 2 पाई से ऐसी है, नोट कर लें आप लोग। नोट हो गया बेटा, अब 2 और हैं, फटाफट देखें। ये देखिए बेटा, कोसेक इनवर्स ये फंक्शन एफ, इसकी डोमेन क्या होती है बेटा, 1/sin x, जहां जहां sin x 0 होगा वहां नॉट डिफाइन होगा, तो sin x 0 कहां होता है, 0 पाई के मल्टीपल, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। is defined as cosec inverse cosec x। डोमेन क्या है बेटा, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू ∞। रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ये क्लियर। थर्ड, अब देखो बेटा कोसेक इनवर्स माइनस है, माइनस कोसेक इनवर्स फॉर ऑल mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ऐसा दिख रहा है इसलिए ऑड फंक्शन f ऑफ माइनस है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। क्लियर, इसका पीरियड कितना हो, cos 2 पाई प्लस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा कोसेक थीटा, इससे पहले नहीं होता। तो पीरियड की डेफिनेशन लीस्ट होना, पॉजिटिव होना, फंक्शन की वैल्यू, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इज 2 पाई। ये ग्राफ बनाते हैं, ये क्लियर बेटा। इसकी डोमेन कितनी है, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, रेंज -π/2 से +π एक्सेप्ट 0। नोट हो गया बेटा। अब मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप थोड़ा रीड करेंगे, जो sin x का ग्राफ है जो सेम बना था वही इसका होगा,
लेकिन यह 0 पाई 2 पाई माइनस पाई पे सर्कल बना देना, क्योंकि वहां नॉट डिफाइन है। देखिए बस इसके बाद एक और है, ग्राफ हो गए इधर। तो y इक्वल टू कोसेक बाय साइन बाय इक्वल टू साइन। जनरल सॉल्यूशन ये था। तो इसमें y कहां से कहां तक वेरी है? ये फिक्स। इसका सेम आएगा, आप रख लोगे जैसे n इक्वल टू 0 रखा, x आएगा, और ये y की जो वैल्यू, x की वैल्यू कैसी आएगी? y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ऐसे आपको मैं क्लियर कर दूं, जो साइन x का था ना 1 रखिए, तो y इक्वल टू पाई माइनस है। अब इसमें माइनस पाई बाई 2 सब कुछ सेम साइन का, ये रखते जाइए, कर लेंगे आप लोग सेम है, क्योंकि साइन में भी यही बना था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज था, बस इसमें एक्सेप्ट 0 है। तो एक्सेप्ट 0 मैं आपको बता दूं, इसका ग्राफ जैसे साइन का बनता है, ये देख बेटा, ये माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2, ये क्लियर, y इक्वल टू एक्स, ये माइनस पाई बाई 2 प्लस, यहां सर्कल एक्सेप्ट 0। अगला पाई पे, अगला कैसा आएगा? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से अगला क्या आएगा? पाई बाई 2 से जो साइन के बने थे, तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, ये इसके बीच में ही चलेगा बेटा। ये 3 पाई बाई 2, यहाँ सर्कल आ जाएगा पाई, इस टाइप से चला था। तो आप बना सकते हैं सेम साइन का, सेम आएगी इक्वेशन, बस 0 पाई 2 पाई माइनस पाई पे सर्कल लगा देना, क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड, ये नोट कर। हेलो, अच्छा, हो सकता नहीं हो कहीं, मैं, आप हुआ वहां पर, मैं ऑफिस में, ऑफिस में आ जाऊँ। हाँ तो बात कर लो, मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ। ये क्लियर बेटा, जो साइन का ग्राफ था बस वही है, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, वहां सर्कल लगा। ये हो गया बेटा लास्ट। लास्ट देखिए, सेक इनवर्स सेक, ये फंक्शन एफ, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा? रियल नंबर, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 0 देता है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1, ये पाई बाई 2, ये 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाई 2, 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाई 2, इसकी रेंज थी इसकी। क्लियर बेटा? कॉस इसमें क्योंकि 1 अपॉन कॉस 90 0, इसलिए इसको ओमिट करना। कॉस एक्स की थी बेटा 0 से पाई, कॉट एक्स क्या था? 0 से पाई ओपन, इज डिफाइंड एज क्लियर। तो इसकी डोमेन क्या है बेटा? रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या है बेटा? 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाई 2। जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो cos x का ग्राफ था वही इसका होगा, या पाई बाई 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना और वहां सर्कल लगा देना, वन नॉट डिफाइंड। अब देखो बेटा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है,
फॉर ऑल mod x greater than equal to 1। इसीलिए neither even nor odd periodic function sec 2 pi plus theta sec theta होता है। periodic function with period 2 pi। ये क्लियर? इसके बाद ग्राफ बनाते हैं, नोट करें। सेम जो बेटा cos x का रहेगा वही इसका रहेगा, लेकिन ये y इक्वल टू, रेंज मतलब y इक्वल टू, तो पाई बाई टू पे हॉरिजॉन्टल y इक्वल टू पाई बाई टू, वहां आप सर्कल लगा देना, वन नॉट डिफाइंड। सेम cos x वेरी कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई, ये नोट कर लें आप। हो गया बेटा? अब देखिए ग्राफ देखिए, ये देखिए बेटा y इक्वल टू sec y इक्वल टू sec x, cos y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, y बिलोंग्स टू 0 पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। ये क्लियर? अब इसमें वही सेम है बेटा, n इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू प्लस माइनस, वही वैल्यू आएगी। जैसे टेकिंग पॉजिटिव, सेम बनेगा cos x का जो आपने बनाया था उससे आप लिख लीजिए 0 1 2 3। ये क्लियर है? 0 1 -1 2 जो भी आपको रखना सेम सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ चेंज करेंगे उसको बस पाई बाई टू को ऑड मल्टीपल छोड़ना है। तो ये देखिए cos x का ये 0 से पाई है, सेम cos x का नोट कर लीजिए y इक्वल टू एक्स ये आएगा बेटा, ये y इक्वल टू, ये 0 से पाई। ये क्लियर है? फिर आपको पाई से 2 पाई ये आएगा, आपने बनाया था 2 पाई पूरा। लेकिन इसमें एक लाइन जो आएगी ये y इक्वल टू पाई, यहाँ आप सर्कल लगा, यहाँ नोट डिफाइन, ये आपको आएगा माइनस पाई से जी। ये लाइन की इक्वेशन मालूम है आपको, मैंने कॉस में बनाई थी, सेम नोट करना है। ग्राफ आप देख लीजिए, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पाई बाई 2 पे, ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, नोट करें। हो गया बेटा? नोट हो गया? अब देखिए अब क्वेश्चन आप लिखें, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन 3, साइन 5, साइन 7, साइन 10, साइन 20।
इसको समझ लीजिए, मैंने बहुत सारे आपको प्रिंसिपल वैल्यू कराए थे, आज बेसिक हो जाएगा कंप्लीट। प्रॉपर्टी बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, तब आपका स्ट्रॉन्ग, इसमें समय लगता है बेटा, तो लगने दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे सब स्ट्रॉन्ग। इधर देख बेटा, ये साइन वर्स साइन, तो मैं आपको बताऊं आंसर तो कंफर्म है -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। ये आपको एडजस्टमेंट आपको करने या ग्राफिकल, मैंने अभी अभी आपको बताया था 3 कितना 171 171 171 दो तरीके, या तो ग्राफिकल प्लॉट करिए आप लोग, ग्राफ यदि याद है आपको 171, ये क्लियर है, π/2 से तो ज्यादा है। 171 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड में, और साइन सेकंड क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप साइन इनवर्स, ये देखो बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 माइनस 3.4 मतलब पॉजिटिव आया आंसर। यदि ये पॉजिटिव देगा वैल्यू, ये कैसी देगा बेटा? तो आंसर कंफर्म 0 से π/2 के बीच में आएगा, तो आंसर इज 5 अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 6.28 6 पॉइंट। अब आपको ये देखना 5, मैं आपको बता 5 - 2 देखो बेटा, ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस हुआ है, मुझे तो यहां से आता है 1 रेडियन कितना है? 57 डिग्री के लगभग, तो ये कितना आएगा? 285 285 लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये डाटा नेगेटिव आएगा, तो आंसर तो कंफर्म -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो ये आपको समझना है, ये 6.28, ये क्लियर, माइनस कॉमन ले लो, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस, माइनस कॉमन लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस, और 2 पाई माइनस थीटा माइनस, तो प्लस, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो। अब नेगेटिव आएगा आंसर, 5 - 2 पाई मतलब 5 - 6.28, और 6.28 मतलब -1.28, तो लगभग -60, तो आंसर इसका 5 - ये आपको समझ में आ जाएगा किसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 लीजिए, ये 2 पाई, ये 7 कितना होगा? 57, ये मल्टीपल करें 7 × 57, या तो बेटा ग्राफ बनाए, लगभग 400, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव आई, बता पॉजिटिव आएगी, आंसर कंफर्म 0 से π/2 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 से π/2। ये क्लियर बेटा? तो 7 - 2 पाई, क्योंकि ये 7 - 2 पाई, ये 6.28 और 7.0 से π/2 0.84 रेडियन लगभग आएगा 50 डिग्री वो आता है। और इधर चेंज करके देखें, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा और साइन 2 पाई, तो आंसर इज ये 10 साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये आपका 4 पाई माइनस, अब 3 पाई 4 पाई लेना है, आपको समझना है। अभी अपन देखते हैं यहाँ 4 पाई 12 माइनस ये 3.14 इंटू 4 12.56 और माइनस 10, तो 2.56 और 2.56 रेडियन और 157, ये एक्सीड कर जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये 90 से एक्सीड कर रहा है। ये देखिए आप, नहीं तो 10 - 4 पाई। अब यहाँ देखिए 3 पाई माइनस 10, ये बेटा 3 × 3.14, तो 9.42 आएगा, 9.42 9.42 माइनस 10, तो नेगेटिव आएगा, और ये बोलता इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये क्लियर? अब ये 10 रेडियन, तो 210 नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, तो ये सही है 3 पाई माइनस। ये क्लियर? तो आप ये नोट करें, और साइन वर्स साइन 20 के निकाले, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आंसर टेली कर, अभी सारे कराऊंगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ग्राफिकल या उससे नोट करें।
इसका आंसर सभी के बेटा साइन वर्स आगे दिया ना, तो आंसर कंफर्म -π/2 से +π/2। या तो फटाफट ग्राफ बनाए, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 20 किसके 3π/2 से किसके बीच में लाई करेगा? जैसे रेडियन है, ये 20 रेडियन है, तो 10 रेडियन 570, तो +5 से रेडियन। साइन इनवर्स 20 - 6π पॉजिटिव आएगा, आंसर कंफर्म 0 से π/2 आएगा। ये देखो बेटा, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। माइनस कॉमन लो, साइन माइनस थीटा माइनस, और 6π ये लगभग 18 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव आएगा, 90 से कम आएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 - 6। ये चेंज नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस, और साइन 4π + थीटा तो साइन थीटा, और 2π - थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए प्लस आंसर। हाँ, अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट समझिए। ये तो बेटा नोट कर लो पहले आराम से, इसमें थोड़ा आराम से करना, मैं बहुत सारे कराऊंगा। मैंने एक जीपीपी भेजी दूसरी वाली, उसमें बहुत सारे दिए। तो पहले आप समझिए 5, ये रेडियन है, 1 रेडियन 57, 5 क्या होगा 285, और 285 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड में, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में लाई करेगा। फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? दोनों नेगेटिव, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर इधर नेगेटिव है, साइन वर्स के कंफर्म आंसर -π/2 से 0। ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। साइन वर्स के आगे नेगेटिव है तो -π/2 से 0, साइन वर्स के आगे पॉजिटिव है तो 0 से π/2। ये क्लियर हो चुका है, आंसर तो कंफर्म है -π/2 से 0 है। अब इसको एडजस्टमेंट करना है, या तो ग्राफ। तो मैं आपसे बोल रहा हूं 2π की वैल्यू कितनी होती है? आंसर 2π की वैल्यू होती है 2 × 3.14, तो 6.28। 5 - 6.128 क्या होगा? -1.28, और 1 रेडियन कितना 57, 0.28 लगभग 33, 18, और 18 लगभग 75 आएगा। 1.28 जो डिग्री में आएगा लगभग 75 आएगा, और वो 0 से 90 में लाई करता है। या तो नेगेटिव होगा तो -π/2 से 0, और पॉजिटिव में होगा तो 0 से π। ये क्लियर बेटा? अब यहाँ नेगेटिव है, -π/2 से 0 आएगा, तो मैंने देखिए यार, ये 5 - 2π किया, माइनस यदि कॉमन लेते साइन माइनस थीटा माइनस, और साइन 2π - थीटा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 5 - 2। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, या ग्राफ बनाइए आप। जो आपका आया था ना बेटा -2π + x, वो किस इंटरवल में? जो आपके ग्राफ आए थे -2π + x, तो x की वैल्यू 5 है, लेकिन वो इंटरवल कैसे आना चाहिए वो देखो। जो 5 है वो जो 5 रेडियन है अपना कितना 285, तो वो 3π/2 से 5π/2 में लाई कर रहा है। या तो 3, ये किसके बीच में लाई कर रहा है बेटा? 3π/2 से 5π/2, तो 3π/2 से 5π/2 में, ये देखो। तो आपने इक्वेशन ये निकाली थी, चेक कर लो, पीछे ग्राफ पे जाइए, तभी आंसर था प्रिंसिपल वैल्यू -2π। साइन वर्स साइन फाई बराबर ये लिखते हैं ना, साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू -2π + x, लेकिन x इज वेरी फ्रॉम 3π/2 से 5π/2, तभी ये आएगा। तो x की वैल्यू रख दो 5, तो आंसर। तो ग्राफ की आप प्रैक्टिस करना तो शायद जल्दी बन जाए। तो आप याद करिए 0 से π/2 में ये आता -π/2 से +π/2, और इस टाइप का ग्राफ है π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से 9π/2। तो ग्राफ याद करिए, ये नोट करो। और हो गया बेटा? बता, साइन इनवर्स साइन पॉइंट, ये नोट कर लिया बेटा? मैं बता रहा हूं आपको, देखिए अभी और कराऊंगा। देखो बेटा, साइन इनवर्स साइन पॉइंट, देखो बेटा, यह तो ग्राफ स्ट्रॉन्ग हुआ, ये किस इंटरवल में लाई करेगा? तो अपना जो था
y इक्वल टू एन पाई, ठीक, ये किस इंटरवल में, ये कितना आ रहा है बेटा 1140, या तो पाई बाई 2 में कन्वर्ट करो, ये क्लियर है। इसकी वैल्यू 20 रेडियन 50 57 है 1 रेडियन 570 प्लस 570 1140, तो 1140 तो वो पाई बाई 2 के किस इंटरवल में लाई कर रहा है वो आप चेक कर लो यार, ठीक है। नहीं तो 1140 को 360 इंटू 3, ये कितना होता है बेटा 1080, 1080 प्लस 60 आएगा मतलब 2n पाई प्लस थीटा थीटा, मतलब पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये घूम के कहा लाई करेगा पॉजिटिव, आंसर कंफर्म 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो अब आप एडजस्ट करो, साइन इनवर्स साइन ऑफ पॉजिटिव आएगा 0 से पाई 20 माइनस 6 क्योंकि बेटा 6 पाई पाई 3.14 इंटू 6 तो 18 पॉइंट लगभग 19 आएगी, लगभग 19, तो 20 माइनस 90 1 रेडियन, मतलब आ गया पॉजिटिव। तो इसको क्यों, यदि आप चेंज, ये ओरिजिनल चेंज नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लो, साइन माइनस थीटा माइनस, और साइन 6 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस, इसलिए आंसर इज क्या, नहीं नहीं नहीं, ये भैया पाई बाई 2 से उससे विदा करो, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 जो आपने 11th में पढ़ा था ना, मैं हमेशा पाई या 2 पाई के लेता हूँ प्लस या माइनस, पाई या 2 पाई, ऑड मल्टीपल में तो नहीं पढ़ाता मैं आपको, जो मेरा तरीका है टिग्नो, अभी 11th में एक आध हफ्ते बाद टिग्नोमेट्री शुरू करने वाला हूँ, तब आप शुरू से टिग्नो पढ़ लेना, ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल वो मैं नहीं करता, मैं तो पाई के प्लस या माइनस, क्योंकि बेटा प्लस और माइनस में पाई और 2 पाई में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड, इसलिए मैंने तो याद कर रखा है पाई या 2 पाई के मल्टीपल लेना है, वो कोशिश करता हूं पहले प्लस में ब्रेक कर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, कॉस इनवर्स कॉस 2, कॉस इनवर्स कॉस 3, कॉस इनवर्स कॉस 5, कॉस इनवर्स कॉस 7, कॉस इनवर्स कॉस 10, टेन इनवर्स टेन 3, टेन इनवर्स टेन 5, टेन इनवर्स टेन 7, टेन इनवर्स टेन 10, टेन 15, और एक ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने बेटा एंगल वाले तो बहुत सारे करा दिए, अब ग्राफिकल से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में तो 8-10 दिए गए हैं, आरडी में ठीक है और 2 सीट भेजी गई, आप प्रैक्टिस करना, आपको ऐसा लगे तो मेरे को मैसेज कर देना कि और करा दूंगा क्वेश्चन, नहीं तो अगले टर्म प्रॉपर्टीज होंगी। ये अभी आप समझिए 3 टर्म में बेसिक आईटीएफ हुआ है। अब देखो इसमें एट रैंडम जो आप बोलेंगे वो मैं करे देता हूँ, ये 2 करे देता हूँ, इनमें से ये 2 करे देता हूँ, ठीक है, बाकी आप ट्राई करना, नहीं बनेंगे तो मैं बता दूं, मैंने डीपीपी 2 भेजे सब है उसमें, ये क्लियर बेटा, देखिए नोट हो गया क्वेश्चन, और लास्ट वाला करूंगा। अब एंगल वाले आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3, इस टाइप के 4 पाई बाई 3, ये तो कंफर्म है कॉस इनवर्स का टोटल जो आंसर आएगा 0 से पाई आएगा, ये तो हो नहीं सकता 4 पाई बाई 3, या तो ग्राफिकल बनाओ, वो 4 पाई बाई 3 जैसे आपने देखा था y इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस, और y कैसा था 0 से पाई, ठीक, तो इसमें n इक्वल टू 0 रखा था तो y प्लस माइनस, तो जो प्लस x था वो 0 से पाई था, वो माइनस x था वो माइनस पाई से 0 था, यही था अपन ने यही ग्राफ पढ़े, और 1 रखेंगे 2 पाई माइनस
एक्स और 2 पाई प्लस एक्स। इसमें y की वैल्यू 0 रखें तो 2 पाई और पाई रखेंगे तो पाई से 2 पाई। चेक करके देखो। और इसमें 0 रखेंगे -2 पाई और पाई रखेंगे तो -। अब मैं आपको ये बता दूं, यहां पे देखिए फिर वही करा 4 पाई/3 इसके बीच में लाई करता है 240 है बेटा। ये कितना है 240। पाई से 2 पाई में लाई करता है तो इसमें रख दीजिए x की वैल्यू। या तो ग्राफिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आंसर इज 2 पाई/3। ये डायरेक्ट आंसर मतलब ये 4 पाई/3 इसके बीच में लाई कर रहे। पहले तो इसको नोट कर लो। तो आप बार बार ग्राफ की से मैं कोई भी बता दूं, जैसे आप बोले 3 देख लीजिए, ये मैंने बनाए तो सारे देखो। 3 मतलब किसके बीच में है 171 है तो 0 से पाई में आएगा बेटा, आएगा 0 से पाई में, तो आंसर इज 3। 5 कितना है बेटा 57 इंटू 5 कितना हो गया 250। 285 285 किसके बीच में आएगा इसके बीच में आएगा बेटा पाई से 2 पाई में, तो आंसर इज 2 पाई माइनस। ये डायरेक्ट दिखता 7 57 इंटू 7 कितना आएगा 400। 400 किसके बीच में आता है। अब आपको यहां पुटिंग करना पड़ेगी वैल्यू, इसमें तो नहीं आता 400, ये तो 360 है। तो बेटा फिर इसमें बंद रखा था, अब आप रखिए 2 रखेंगे माइनस ले लो 4 पाई माइनस। ये क्लियर। 0 रखेंगे तो कितना आएगा 4 पाई, या -1 रखिए, अपन ने 2 रखा माइनस तो 2 पाई। और टेकिंग पॉजिटिव 0 रखेंगे तो 2 पाई और पाई रखेंगे तो 3 पाई। ये बेटा n इक्वल टू -1 रखा है इसमें -2 पाई प्लस माइनस एक्स। टेकिंग पॉजिटिव साइन 0 रखेंगे तो 2 पाई, 1 रखेंगे 3 पाई। तो बेटा ये जो 7 है ना 400 इसके बीच में आता है, तो इसका आंसर आ गया -2 पाई प्लस 7 -2 पाई प्लस 10। देखिए 10 कितना होगा 570, इसमें नहीं आएगा ये आएगा बेटा 570 होगा, वो नहीं आता क्योंकि 360 प्लस 180 460 540 होगा, इसमें नहीं आएगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा प्लस साइन, ये 0 पाई नेगेटिव आएगा। अब आप इसमें फिर चेक कर लीजिए, आप इसमें 2 रखिए, 2 रखते हैं तो 4 पाई प्लस माइनस है, टेकिंग नेगेटिव। अब 0 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 पाई, और पाई रखेंगे तो कितना आएगा 3 पाई, इसमें आएगा बेटा। 0 रखेंगे तो 4 पाई, तो इसमें आंसर आएगा ये बेटा 570 इसमें लाई करता है, तो आंसर होगा इसका 4 पाई माइनस 10। देखो आप तो ग्राफ देखिए, या तो ग्राफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं आपको फिर बताऊं। ये जनरल सॉल्यूशन था 2n पाई, ये 0 से पाई वेरी करेगा, नेगेटिव और 0 से पाई माइनस पाई। 4 पाई/3 4 पाई फिर मैंने 1 रखा 2 रखा, ये रखा बेटा 1 रखा 2 पाई माइनस एक्स, पाई से 2 पाई। 4 पाई/3 इसके बीच में लाई करता है, इसलिए आंसर होगा इसका 4 पाई/3 का आंसर कितना था 2 पाई माइनस 4, 2 पाई। कॉस इनवर्स cos 2 कितना है, ये तो 2 ही होगा 114। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा तो पाई/2 से पाई आएगा। ये 114 डिग्री किसके बीच में आएगा 0 से पाई, तो 2 आएगा। अरे 114 डिग्री इसमें आएगा ना तो डायरेक्ट आंसर 2, ये 3 आएगा।
ये नोट कर लीजिए, आराम से समझिए। इसके भी बता देता हूं, इसका भी बता देता हूं। दोनों से बता रहा हूं, ग्राफ का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करिए आज, तो ये सारे ओरल हो जाएंगे। मैं आपको दो ये भी और लास्ट वाला बता रहा हूं। ये क्लियर है बेटा? जनरल सॉल्यूशन 1 2 3 रखिए, ये किस रेंज में वेरी हो रहा है उसमें पुट कर दीजिए। आप आज जाके तीनों का टर्न का टेस्ट का टाइम टेबल भेज दिया गया है, आप उसको फॉलो करेंगे और उसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, संडे का टेस्ट है पहला मैथ्स का 11 से 1, वो टाइम सब दिया हुआ है। ओके बेटा? टेन का देखिए आप, या तो ग्राफिकल या जनरल, तो ग्राफिकल बताता हूं। आपको मालूम है इसका ये था जनरल सोल्यूशन एन पाई प्लस। तो मैं आपसे बोल रहा हूं y फिक्स है, y इक्वल टू एक्स, ये था, ठीक है। अब तो आपको मालूम है पाई प्लस है, तो माइनस पाई बाई टू रखेंगे, ऐसा माइनस 3 पाई बाई टू, और y इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू, और पाई बाई टू तो 3 पाई बाई टू, ऐसा है। चेक करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते जाओ। n इक्वल टू 2 रखिए, 2 प्लस है, माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस 5 पाई बाई टू आएगा, और पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 रखेंगे, माइनस पाई बाई टू तो 3 पाई बाई टू, और पाई बाई टू तो 5 पाई बाई टू, ऐसा ये आएगा बेटा। अपन ने अभी अभी ग्राफ बनाया, या माइनस पाई बाई टू, ये उधर गया 5 पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू रखेंगे तो 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो 3 पाई बाई टू। ये क्लियर है? अब देखिए टेन इनवर्स एक 3 157 170 बार 171 किसके बीच में आएगा? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। ये 90 है बेटा, ये 270। तो आंसर देखिए ये यार साफ दिख रहा, माइनस 5 प्लस 3। जो 3 रेडियन है वो इसमें लाई करता है, ये क्लियर? तो आंसर यार 5 कितना आएगा? 285, 285, 285 ये 270 है, इसमें लाई करेगा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 25 प्लस 5, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है। 7 बढ़ाते जाओ, निकाल लेंगे अब आप लोग, या 3 4 5 ये वेरी करते जाओ, वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे एक दो याद होंगे ना जैसे यहां तक, तो उसके बाद अपने दिख जाता है कि किसके बीच में लाई करेगा ये। कर लेंगे या मैं करूं ये? इसमें बढ़ाइए वैल्यू, नोट करें। हो गया बेटा? आप एक ट्राई करना, सारी बुक लगाना, डीपीपी लगाना। आपको ऐसा लगता है कि सर एक दिन और करा दीजिए क्वेश्चन, तो मैं एक दिन और कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बेटा समझने लायक है और पूरे कैलकुलस में लगता है, जेई में हर जगह लग जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 50 कॉस इनवर्स कॉस 50 टेन इनवर्स टेन 50, ठीक।
या तो बेटा इंटरवल, मैं आपको थोड़ा बता दूं, इससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। 16 पाई, ये 16 इंटू 3.1, ये कितना आएगा? ये 50 पाई। ये क्लियर बेटा? तो 16 पाई की वैल्यू ये आ रही है, तो ये 16 पाई इससे ज्यादा है। ये क्लियर? ये ज्यादा है बेटा, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ये आएगा 50 माइनस 65, 16 पाई। क्यों? ये चेंज नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लूंगा मैं। ये क्लियर? तो साइन माइनस और 16 पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल है, तो 14 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा माइनस, तो प्लस कर दो। इसमें आएगा, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, और tan इनवर्स कैसा है, तो ये आएगा। वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ये सेम है, tan माइनस माइनस और 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये गया, तो आंसर ये आएगा। ये क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ जाएंगे किसके नजदीक है, ये किसके नियर है, ये आप समझ जाएंगे। कंपटीशन में ये आएगा बेटा, जेई में ये आता है, समझ गए? तो आप अच्छे से करना। अभी जितना मैंने आपको कराया प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी, ग्राफ, उसको अच्छे से पढ़ना। अगले टर्न आप बोलेंगे तो इस टाइप की कुछ और करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू। बेसिक हो चुका है, आगे अब समझ में आएगा। आप तो इस पर फोकस करिए, बाकी सब हो जाएगा। हो गया नो? ये क्लियर बेटा? थैंक यू।